सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 59 को पढ़ेंगे, 59। और ये कक्षा टीजीटी और पीजीटी के संस्कृत विषय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के हेतु चलाई जा रही है। और जो संस्कृत का अच्छा ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, संस्कृत के अनुवादों में और अपनी गति तीव्र करना चाहते हैं, अच्छी गति बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए इस कक्षा को चलाया जा रहा है। मित्रों, यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी पाठक वृंदों का इस रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। आइएगा, आप सभी इस देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इन सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। संपूर्ण रचनानुवाद कौमुदी आपको पढ़ाई जाएगी। अभी तक आपकी 58 कक्षाएं पढ़ा दी गई हैं, 58। वो सभी कक्षाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी मामूली सा शुल्क दे करके। तो आइए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको 28वां अभ्यास पढ़ाया था। ये 28वां अभ्यास चल रहा था हमारा। हमने बहुत कुछ इसमें से पढ़ लिया था, शब्दकोश पढ़ लिया था, गौ शब्द के रूप भी स्मरण कर लिए थे और स्वप धातु के 10 लकारों के रूप भी मैंने आपको बता दिए थे। और नियम 113 चुरादिभ्यो णिच माने चुरादी गण की विशेषता भी हमने आपको बतला दी थी। उसके बाद में नियम 114 हेतुमती च प्रेरणार्थक, अर्थात जब कोई व्यक्ति, कोई कर्ता वाक्य का स्वयं क्रिया को न करके किसी अन्य से करवाता है तब उसमें भी णिच होता है। और णिच होने पर धातु को क्या क्या होता है ये सारा मैंने आपको विस्तार से समझा दिया था। यहाँ तक नियम 114 कंप्लीट हो गया था। आइएगा, अभी ये आगे के अभ्यास में भी ये बातें बताई जाएंगी। अब हम देखते हैं कि जब हम ऋजंत धातु बना लेते हैं, जब णिच आ जाता है, कब? इस वाले में हेतुमती च प्रेरणार्थक जो णिच प्रत्यय होता है तब क्या नियम लगता है। तो उसके लिए डॉक्टर कपिल देव महाराज जी हमें नियम बता रहे हैं, आप देखेंगे, ये देखिएगा। नियम 115 प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है। ये देखेंगे, ये कह रहे हैं कि प्रेरणार्थक धातु, अर्थात हमने एक कोई धातु ली, उसको प्रेरणार्थक अर्थ में वर्तमान करके उससे णिच आ गया। परंतु अब कहेंगे प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु, मूल धातु जो होती है, जैसे मानिएगा आपकी ये पाठी, ये तो हो गई आपकी प्रेरणार्थक धातु, तो णिच आ गया इसमें प्रेरणार्थक, ये प्रेरणार्थक धातु है। और मूल धातु क्या है? पठ। पठ ये मूल धातु है। ये क्या? मूल धातु यही है। पठ से पाठी बनाया है णिच ला करके। अब देखना है, क्योंकि इसमें दो कर्ता होंगे, एक तो करवाने वाला और एक करने वाला, दो कर्ता हो जाएंगे। एक क्रिया को करवा रहा है और एक क्रिया को कर रहा है। तो इन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कि प्रेरणार्थक धातुओं के साथ जो मूल धातु का कर्ता, मूल, जैसे मैं विद्यार्थी से पढ़वाता हूं, क्या? मैं विद्यार्थी से पुस्तक को पढ़वाता हूं, तो मैं तो हो गया प्रेरणा देने वाला, करवाने वाला, और क्रिया को कौन कर रहा है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी में कौन सी विभक्ति होगी? कह रहे हैं तृतीया, क्योंकि क्रिया मूल क्रिया को करने वाला तो जो करता है उसमें तृतीया, और कर्म में पूर्व द्वितीया,
और कर्म में द्वितीया होगी, जो पुस्तकम में द्वितीया होगी ही रहती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। और जो क्रिया होगी वो जो प्रेरणार्थक करता है, जैसे मैं हूं कर्ता, मैं करवा रहा हूं, तो क्रिया मेरे अनुसार चलेगी, उस कर्ता के अनुसार नहीं चलेगी। जो क्रिया को कर रहा है उसके अनुसार नहीं, जो करवा रहा है उसके अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन होगा। ठीक, पुरुष और वचन होगा। अब देखिएगा, जैसे आप देखेंगे, इसको हटा देते हैं। जैसे शिष्य लेखम लिखति, ये क्या है, ये सिंपल है, ये प्रेरणार्थक है। शिष्य लेख को लिखता है। अब हम इसको प्रेरणार्थक में ले जाते हैं, माने गुरु शिष्येण लेखम लेखयति, माने गुरुजी शिष्य के द्वारा लेख लिखवाते हैं। तो लेख तो यहाँ पर भी शिष्य ही लिख रहा है। क्या, लेख तो यहाँ पर भी शिष्य ही लिख रहा है और यहाँ पर भी शिष्य ही लिख रहा है लेख को। परंतु अंतर ये है कि यहाँ पर क्रिया को करवाने वाला एक कर्ता और आ गए, गुरुजी महाराज जी। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ ये मुख्य कर्ता ये हो गए, गुरुजी उसको प्रेरणा दे रहे, भाई लिखो लेख लिखो। तो मूल क्रिया क्या थी, लिखती। इसका कर्ता वास्तव में कौन है, शिष्य। तो शिष्य में क्या होगी, तृतीया। यही नियम बताया था, तृतीया हो जाती है। और जो इसका मूल कर्ता, इस क्रिया, इस प्रेरणार्थक धातु का जो कर्ता कौन है, गुरु। तो गुरु में हो जाती है प्रथमा। और इस क्रिया का पुरुष और वचन होता है जी इस कर्ता के अनुसार। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। ऐसे नृपाः भृत्येन कार्यम कारयति, तो राजा नौकर से कार्य को करवाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कर्म में द्वितीया है, ये तो पहले की समान ही होगी। और यहाँ पर भी कर्म में द्वितीया, और मूल धातु का जो कर्ता है वो वृत्त है, वृत्त में तृतीया हो गई। और प्रेरणार्थक धातु का कर्ता कौन है जी, नृप। तो नृप में प्रथमा हो गई। और इसमें नृप के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। राइट। तो इस प्रकार से अभी आपको वाक्य दिए जाएंगे आगे, तो वहां पर जब बनाएंगे तो और ज्यादा आपका अभ्यास होगा। अब आ जाइएगा, एक दूसरा नियम और बताते हैं। ये नियम 116, ये सभी स्टार वाले नियम है, ध्यान रखेंगे, विशेष नियम है। ये एक सूत्र है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यादि करके बड़ा सूत्र है। पर यहाँ पर आपको उसका अर्थ देखना है, बस सूत्र को रहने दीजिए आप। सूत्र को हम आगे अष्टाध्यायी की प्रथमा वृत्ति की कक्षा चलने वाली है उसमें पढ़ेंगे। कहते हैं इन अर्थों वाली धातुओं के, अर्थात इसमें कौन कौन सी धातु है अभी आगे आएगा। इन अर्थों वाली धातुओं के प्रेरणार्थक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया न होकर द्वितीया होती है। क्या जी, इस सूत्र के अंदर कुछ धातुएं हैं, वो धातुएं आगे बता रहे हैं, ये आगे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन धातुओं के साथ में जो हमने अभी पढ़ा था कि मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है, तो इन धातुओं का जो प्रेरणार्थक बनाएंगे तब इनके मूल धातु के कर्ता में तृतीया नहीं होगी, क्या होगी, द्वितीया होगी। राइट। अब देख, कर्ता में भी द्वितीया हो गई। आप कोई पूछ सकता है कर्ता में द्वितीया कहीं होती है क्या, तो आप कह सकते हैं हाँ जी कर्ता में द्वितीया होती है, पर वास्तव में एक कर्ता नहीं है, ये कर्म बन जाता है। ये क्या है, इस सूत्र से ये क्या बन जाता है, कर्म बन जाता है। कर्ता में नहीं होती वैसे, पर वैसे देखेंगे तो कर्ता ही है, परंतु संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि जी कुछ समय के लिए इसको कर्म बना देते हैं। अब देखिएगा, जाना अर्थ वाली धातु होनी चाहिए। जानना माने जानने अर्थ में समझने अर्थ वाली धातु है। समझना वही है। खाना अर्थ वाली धातु है, जैसे अद है आपकी, खाद है, भक्ष है। और छोड़ना माने छोड़ना अर्थ वाली धातु,
पढ़ना, पढ़ने अर्थ वाली धातुएं, और अकर्मक धातुएं, ठीक है, अकर्मक अर्थ जिनका कर्म नहीं होता है। बोलना, बोलने अर्थ वाली धातुएं। देखना, देखने में दृश्य आ गई आपकी। सुनना, श्रु आ गई। प्रवेश माने प्रविश, प्रविशय धातु। चढ़ना, आरोह धातु आ गई, आंग पूर्वक रोह। तारण माने उत पूर्वक त्री है तो उत्तरी। और ग्रहण, ग्रहण अर्थ की ग्रह धातु। प्राप्ति, प्राप्त। और पीना, पीना अर्थ वाली। ले जाना, ह्री, ठीक है। और ह्री और नी, वह को छोड़ करके, इनको छोड़ देना है। ये भी, इनका भी अर्थ क्या है, ले जाना अर्थ होता है, पर नी और वह को छोड़ना है आपको। इनके, इन मूल धातुओं का जो कर्ता होगा तो उस कर्ता में प्रेरणार्थक धातु के साथ में वाक्य बनाने पर क्या विभक्ति होती है, द्वितीया। और जो प्रेरणार्थक करता होगा उसमें प्रथमा होगी, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे बालाह गृहम गच्छति, सरल है, बहुत सरल है। बालाह गृहम गच्छति, बालक घर को जाता है, बिल्कुल सही है। बालक घर को जाता है तो ये मूल क्रिया है, और जाना, और बालक जाना, जाना क्रिया करता है घर को। अब इसको प्रेरणार्थ, बालम गृहम गमयति, तो यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति है या कर्ता साइलेंट है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। जैसे पिता, यहाँ लिख लीजिए, पिता लगा लीजिएगा यहाँ पे। पिता बालम गृहम गमयति, माने पिता बालक को घर को, गमयति माने भेजता है, क्या भेजता है। तो अब क्या है, गच्छ धातु का कर्ता कौन है, बाल, तो बाल में तृतीया प्राप्त हो रही थी इस नियम से, तो इसने मना कर दिया कि भाई नहीं, गमनार्थक धातु कोई होगी तो उसका जो मूल कर्ता है उसमें द्वितीया होती है, तृतीया नहीं होती है। तो बालम ये क्या हो गई जी, द्वितीया। समझ में आ गया होगा 100% आपको। और गृहम ये कर्म है, कर्म में तो द्वितीया होती है हमेशा। तो बाल, पिता बालम गृहम गमयति, पिता बालक को घर को भेजता है, तो ये गमनार्थ की एक धातु ले ली। अब देखिएगा, शिष्यान वेदम अवगमयति, तो यहां पर हम जोड़ लेंगे गुरु शिष्यान वेदम अवगमयति, माने गुरु जी हैं वो शिष्य को वेदों को समझाते हैं, अर्थात जनाते हैं। तो ये अवगम, अवपूर्वक गम धातु क्या है, समझने अर्थ में होती है। तो शिष्यान वेदम अवगमयति, शिष्यों को वेद समझाते हैं, तो ये समझना अर्थ वाली। तो अब ये शिष्यान में द्वितीय आ गई, तो समझने वाले कौन है, शिष्य। और गुरु में प्रथमा हो गई, गुरु के अनुसार इसमें पुरुष और वचन हो गया। माता पुत्रम अन्नम भोजयति, माता पुत्र को अन्न खिलाती है, तो खाने वाला कौन है भाई, खिलाती है, खाएगा कौन, पुत्र। तो पुत्र भी करता है मूल धातु का, तो पुत्र में होगी द्वितीया, अन्नम में होगी द्वितीया, माता में होगी प्रथमा, और ये माता के अनुसार इसमें पुरुष और वचन हो गया। गुरु छात्रम शास्त्रम पाठयति, क्या है, गुरु, जो गुरु जी है वो छात्र को शास्त्र पढ़ाते हैं, तो माने पढ़ाते हैं अर्थात पढ़ता, शास्त्र को पढ़ने वाला कौन है, छात्र। तो छात्र मूल धातु का करता है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया हो गई इस नियम से, क्योंकि यहाँ बताया था पढ़ने के अर्थ वाली धातुओं के साथ भी, तो पढ़ना ये देखिए द्वितीया होती है, उसके मूल कर्ता में द्वितीया हो गई। तो गुरु जी छात्र को शास्त्र पढ़ाते हैं। तो ये आपको इसमें मैंने समझा दिया, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। बहुत सारे और भी धातु हैं, ये धातु दिए हैं तो सबका उदाहरण नहीं दिया। अब इसके उदाहरण आगे आएंगे आपके लिए, जब भी आप बोलचाल में या लेखन में आप पढ़ते समय पुस्तकों में आपको मिलेंगे, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कर्म यहाँ पर तो जी कर्ता, मूल धातु के कर्ता में भी द्वितीया हो गई, कैसे हो गई, तो उसके लिए ये सूत्र है। और जहाँ तृतीया होती है यहाँ पर
उसके लिए ये नियम है। ये आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर पूछिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा आगे की कक्षा में। अब आ जाइए मित्रों, अब हम आपको होमवर्क देते हैं। ये हमने आपको पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, अब इसका अभ्यास कराना है। जब आपको मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है, राइट। आ जाइएगा, उदाहरण वाक्य पढ़ते हैं सबसे पहले। अभ्यास 28 नंबर 1, उदाहरण वाक्य नंबर 1, गुरुः बालकेन लेखम लेखयति। गुरु बालक से लेख को लिखवाता है। ये तो हमने अभी उदाहरण पढ़ाई था। तो ये मूल धातु का कर्ता बालक है, बालक में तृतीया हो गई जी, ठीक है। और ये कर्म है, इसमें द्वितीया हो गई। और ये प्रेरणार्थक कर्ता, इसलिए प्रथमा हो गई। और इसका पुरुष और वचन इसके अनुसार हो गया। नंबर 2, खालाः दुष्टो वा भृत्येन धनम चोरयति। माने दुष्ट व्यक्ति नौकर से धन को चुरवाता है। क्या है? चुरवाता है। तो वृत्त में क्या होगी? तृतीया होगी। धन में द्वितीया होगी आपकी कर्म में। 3, बालिका बालम स्वापयति। जो बालिका है वो बालक को क्या है? स्वापयति माने सुलाती है। तो सोने वाला कौन है? बालक। तो ये धातु कैसी है? ये अकर्मक है। ये कैसी है? अकर्मक। तो हमने अभी नियम पढ़ा था कि अकर्मक धातु का जो कर्ता होता है मूल धातु का, ये वहां देखिएगा, ये नियम पढ़ा था हमने कि अकर्मक धातु है उनके भी मूल कर्ता में, मूल धातु के कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती? द्वितीया। इसलिए ही यहाँ पर क्या है? ये बालिका बालम स्वापयति, इसमें बालम में द्वितीया हो गई, क्योंकि मूल धातु सोना क्रिया कौन करेगा? बच्चा। बालिका तो उसको सुला रही है, ठीक है। 4, हरिः देवान अमृतम भोजयति। जो हरि है वो देवों को अमृत खिलाता है। तो ठीक है जी, ये खाने वाले देव जी हो गए, इसमें द्वितीया होगी। भोजयति माने खाने कर्ता वाली धातुओं के भी मूल कर्ता में द्वितीया होती है। देवान में द्वितीया हो गई। अमृतम ये कर्म है, इसमें द्वितीया है ही पहले से। हरि ये प्रेरणार्थक है जी, तो इनमें प्रथमा हो गई। 5, आभूषणम शिलायाम आशयात स्थापयत वा। आभूषण को शिला पर माने किसी पत्थर पर, आशयत माने रखवाया, अथवा अस्थापयत माने रखवाया, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं एक। तो क्या है? आभूषण को शिला पर रखा गया। तो शिलायाम ये तो सप्तमी हो गई, ठीक है। ये तो सप्तमी होगी शिला के ऊपर। तो आभूषणम ये कर्म है वास्तव में, ये इसका कोई विशेष उदाहरण नहीं है ये वास्तव में। हाँ, ये आभूषण को रखा गया। तो इसमें क्या है? ये देखिएगा, आभूषण शिला पर स्थित है। क्या? आभूषण शिला पर स्थित है। तो यहां पर हमने अभी ये पढ़ा था इसमें कि जो अकर्मक धातुएं होती हैं, यह पढ़ा था हमने कि अकर्मक धातु, तो ये जो आस धातु है, क्या? ये आस और ये स्था, ये कैसी धातु है? ये अकर्मक है। ये अकर्मक, राइट, अकर्मक है। तो अकर्मक है। तो अब हम कहेंगे, जैसे हम इसको अभी पहले इसका बनाएंगे, सिंपल वाक्य बनाएंगे, चलिएगा। जैसे आभूषणम, आभूषणम शिलायाम आस्ते, ये बनेगा सिंपल। आभूषण शिला पर स्थित है, इसका ये अर्थ हुआ। यहां या तिष्ठति कर सकते हैं आप, ठीक है। क्या कर सकते हैं? तिष्ठति। अब इसको प्रेरणार्थक,
अर्थात आभूषण को शिला पर किसी के द्वारा रखा जाता है, तो वो प्रेरणार्थक में चली जाएगी। तो क्या होना, आशयति। तो वही अब ये यहाँ पर तो ये क्या है, यहाँ करता है, ये करता है यहाँ। अब ये क्या बन रहा है, वहां पर मूल धातु का कर्ता बन रहा है और वो दूसरा कर्ता लगा रहा है। तो एक कर्ता में क्या हो जाएगी, द्वितीया, क्या प्राप्त थी, तृतीया। तो ये अकर्मक होने से, अब देखिएगा आगे, देखिएगा यहाँ पर यही इन्होंने बताया, इसको समझ लेना आप अच्छी प्रकार से। आभूषण को शिला पर किसी के द्वारा रखा जाता है, तो ये आभूषण यहाँ पर क्या बन गया, ये मूल धातु का कर्ता है, तो इसमें तृतीया कर दी। ये लंग लकार का रूप है दोनों, ठीक है, कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं, वाह कर दिया है। छठा, पुत्रम सत्यम भाषयति, पुत्र से सत्य बुलवाता है। तो यहाँ पर ये भाष धातु है, तो भाष माने बोलने अर्थ की धातु है, इसलिए पुत्र में द्वितीया हो गई। पिता पुत्रम चंद्रम दर्शयति, तो पिता पुत्र को चंद्रमा दिखलाता है, तो वहां दृश्य धातु थी, तो देखने अर्थ की, तो उसमें भी कर्ता में द्वितीया हो गई। मित्रम वार्ताम श्रावयति, तो सुनने अर्थ वाली जो मूल धातु है उसके कर्ता में भी मित्र को वार्ता सुनाता है, ठीक है। ये वाक्य बहुत हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, तब हम अटक जाते हैं, क्या बोलना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से बनते हैं ये वाक्य। तो मित्रम वार्ताम श्रावयति। 9, गुरुम गृहम प्रवेशयति, गुरु जी को घर को भेजता है, तो प्रविष्ट धातु वहां आई थी अभी, तो गुरु जी को घर को भेजता है। 10, वृत्यम वृक्षम आरोहयेत, नौकर को वृक्ष पर चढ़ाया, चढ़ाए, चढ़ाया नहीं चढ़ाए, तो यहाँ पर चढ़ने वाला कौन है, वृत्य, द्वितीया हो गई इसमें। रामम गंगाम उत्तारयतु, राम जी को गंगा को पार कराओ, तो उत्तरी धातु थी वहां पर, तो ये क्या है, राम जी, राम पार करने वाले हैं, तो कोई करा रहा है उनको, कराएगा, तो राम में द्वितीया हो गई, गंगा तो कर्म है। सज्जनम अन्नम ग्राहयिष्यति, माने सज्जन को अन्न ग्रहण कराएगा, तो ग्रह धातु भी आई थी वहां पे, ये भी सज्जन में द्वितीया हो गई। मित्रम नगरम प्रापयति, मित्र को नगर को पहुंचाता है, मैं मित्र को नगर पहुंचाता है, ऐसा है, तो ये प्राप आई थी वहां पर, तो ये मित्र में द्वितीया हो गई। 14, वृत्तेन भारम ग्रामम आहारयत, ठीक है, तो वृत्त के द्वारा भार को गांव को ले जाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 कर्म होते हैं, ये जो ही धातु है ये क्या है, द्विकर्मक है, द्विकर्मक है बता दिया था। तो वृत्त के द्वारा भार को गांव ले जाया जाता है, तो ये वृत्त इसका, अब देखिए इसमें तृतीया हो गई, क्योंकि धातु का तो ऊपर वाला नियम लगेगा, इसमें तृतीया वाला लगेगा, क्योंकि मना कर दिया था। ये यहाँ पर क्या कहा था, ये देखिएगा, ये कहा था कि ये जाना, ले जाना, ले जाने में हिरी और नी वह को छोड़ करके, ये तो 1 मिनट, ये कह रहे हैं अच्छा, वृत्तेन भारम ग्रामम आहारयत, तो यहाँ पर भृत्यम होना चाहिए वास्तव में, क्योंकि ही धातु आई है ना यहाँ पर, नी मान ले जाना हिरी, और नी वह को छोड़ करके, इन 2 को छोड़ना है, तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ये भृत्यम भारम ग्रामम आहारयत ऐसा होना चाहिए, इसमें यही होना चाहिए, और यहाँ विकल्प है, इसमें क्या है, विकल्प है, तो यहाँ ये भी सही है, परंतु भृत्यम ऐसा भी होगा, भृत्यम भी होगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा,
चत्वारो वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च। कहते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदश्च सामान्य 16। गौः स्वपिति स्वपितु स्वप्यात् अस्वपत् स्वप्स्यति वा। तो वही लकार 5 लकारों का प्रयोग कर दिया है। गाय सोती है, सोए, सोना चाहिए, सोई अथवा सोएगी, अथवा बैल है, गऊ का अर्थ बैल है तो सोएगा। 17 गाम आनय माने गाय को लाओ। 18 गोह दुग्धम एतत्, यह दूध गऊ का है, गऊ का दूध है। 19 गावी शिलाम न पातय माने गावी शिलाम न पातय माने गाय के ऊपर पत्थर को मत गिराओ, अर्थात पत्थर मत मारो गाय पर। चलिएगा, तो ये आपके मैंने उदाहरण वाक्य समझा दिए। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। अब आपका नंबर आ गया, अब आपको कार्य बताया जाता है, राइट। ये देखिएगा, संस्कृत बनाओ, ये आपको वाक्य बनाने हैं। ये 34 वाक्य हैं, इसमें अधिक वाक्य मित्रों 34 बनाने हैं, परंतु अधिक क्या है, आपसे बनाने से पहले तो मुझे बनाने होते हैं 34। चलिएगा आगे बनाइएगा आप, अगली कक्षा में हम मिलान कराएंगे। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य, चलिए आइए। अशुद्ध रामः भृत्यं कार्यं करोति, गलत। क्या होगा, रामः भृत्येन कार्यं कारयति। 2 शिष्येण ग्रामे गमयति माने शिष्य के द्वारा गांव में जाया जाता, गलत। शिष्यं ग्रामं गमयति, ये सही होगा। स्वपति स्वपामी स्वपेत, गलत। सही क्या होगा, स्वपिति स्वपिमी स्वप्यात, ठीक है। अब आगे और कार्य दिया जाता है 34। तो ये सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। और का को लोट, क्या का को आपको किस में बदलना है, लोट और बिदलिंग और लंग में बदलना है जी। बहुत बड़ी बात हो गई। कितने का में कितने वाक्य हैं देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से, 1 से लेकर के 9 तक हैं। तो 9 को आप 9 3 27 हो जाएंगे आपके ये। और खा को भी बनाना है। खा में जो वाक्य दिए हैं तो उनको लट लिट और लंग में बदलना है, राइट। और घा को बहुवचन में बनाना है जी, ठीक है। ये कार्य तो मैं मिलान कराऊंगा आपका। आगे कार्य दिया जा रहा है, गो शब्द के पूरे रूप लिखो। ये आप अपने अभ्यास के लिए लिखिएगा। और स्वप धातु के 10 लकारों के पूरे रूप लिखो, इनको भी देख करके लिखिएगा। नंबर 4 प्रेरणार्थक धातुओं में से किन धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया नहीं होती है, सोदाहरण लिखें। तो ये लिखना है आपको कि कर्ता में तृतीया नहीं होती है, तृतीया नहीं होती, द्वितीया किसमें होती है, ये उदाहरण लिख देना आप। 4-5 काफी है, इनका मिलान नहीं कराएंगे, आप अपने अनुसार लिखिएगा वहां ऊपर नियमों में देख करके। चुरादी गण की विशेषता लिखो, चुरादी गण की विशेषता लिख देनी है आपको। एक तो चुरादी गण में क्या होता है, सबसे पहले णिच होता है, ठीक है। णिच होकर के उसको आय हो जाता है। और परस्मयी पद में भू के समान रूप चलते हैं, आत्मनेपद पद में चलते हैं सेव के समान। चलिएगा अंतिम कार्य, लो जी बहुत कार्य है। इन धातुओं के प्रेरणार्थक रूप बनाओ। तो प्रेरणार्थक रूप बना दीजिएगा। ये क्या बनेगा प्रेरणार्थक, पठ धातु है, पठ का प्रेरणार्थक क्या बनेगा, पाठी, यही बनेगा पाठी। पाठी और उसका एक रूप बना दीजिएगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पाठयति, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका मैं मिलान करा दूंगा आपका इस प्रकार से, हर धातु का प्रेरणार्थक धातु बना करके और उसको प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का एक एक रूप लिख दूंगा सबका, आप उसका मिलान कर लीजिएगा। तो मित्रों आज का ये आपको गृह कार्य दिया गया है, इसको कीजिएगा। आगे की कक्षा में हम आपके कार्य का मिलान कराएंगे और फिर आगे 29 में अभ्यास को पढ़ेंगे। बहुत सारे नए नए नियम आ रहे हैं, अब आपकी गति काफी तीव्रता से बढ़ रही है मित्रों, और आप अनुवादों में अब बेखटक होकर के
अपनी अवैध रूप से लेखन को कर पाएंगे। चलिएगा, जो भी पाठक महानुभाव इस कक्षा में भाग लेना चाहते हैं उन सभी से निवेदन है कि वो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने के लिए इस रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अब ये बहुत आपके लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म बन चुका है देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, जहां पर आप अपने घर पर ही बैठे बैठे अथवा चलते फिरते कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।